Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे डू दे रियली लव यू। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास रहेंगे 3 कार्ड। ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर जिस पर लिखा है फीलिंग्स, एंड सेकंड है जिस पर लिखा है सरप्राइज़, और तीसरा है यानी कि थर्ड है हमारे पास जिस पर लिखा है रिचुअल्स। सो अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक को आपको खुद के लिए सेलेक्ट करना है और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग ना शॉर्ट में रहेगी। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, और साथ में हम देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है। बट ये रीडिंग जो है वो शॉर्ट में रहेगी। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फीलिंग्स, सरप्राइज, रिचुअल्स। ओके, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट करा है यानी कि फीलिंग्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। हीलिंग बिगिन्स विद फीलिंग, बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड टेंडर विद योर हार्ट। तो सबसे पहला मैसेज आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो हीलिंग है वो आप खुद के लिए कैसा महसूस करते हो, वहीं से आपकी जो हीलिंग है वो शुरू हो जाती है। आपको खुद के साथ जेंटल रहना है। ठीक है। जो आप फील कर रहे हो उसे फील कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, कहीं आपको रोने का दिल कर रहा है तो प्लीज़ रो दीजिए। ठीक है। फिर चाहे अकेले में बैठ के रो दीजिए। आपको कोई तकलीफ़ है उसे अपने अंदर बिठाइए मत। ठीक है। बेसिकली उस चीज़ पे काम कीजिए और उसे रिलीज़ कीजिए। ठीक है। सो ये मैसेज है आपके लिए। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आप पहले अपना सवाल रखिए और 3 बार नॉक करना। ठीक है। तब तक मैं प्रेयर कर लेती हूँ। हैं ओके, ये पर्सन आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टाइम की दिक्कत है यहाँ पर, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ये आपके साथ ये सिर्फ आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर ये फिज़िकली आपके एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। आपको ये चीज़ महसूस होती है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है। ये हिंट है जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है या कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, डू दे रियली लव यू। ओके, सो मेरा आंसर है येस। क्योंकि आपको लगता है यहाँ पे सिर्फ पैशन है, यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर इमोशनल नीड्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ पर कोई और दिक्कत हो, तो लेकिन हमारा जो यहाँ पर सवाल है उसका आंसर है येस। और अब हम साथ ही में देखेंगे कि आपको लेकर इस पर्सन की करंट एनर्जी जो है वो क्या है। ठीक है। किंग्स ओके किंग ऑफ कप्स जो है वो इनकी अभी करंट एनर्जी है आपको लेकर। ठीक है। एंड यस, ये पर्सन जो है वो पहले लापरवाह हो सकते हैं, बहुत मस्त मोला, बहुत अपने ही में ही बिजी रहने वाला, अब मैं ही मैं कुछ इस तरह की एनर्जी रही होगी।
सो यस, ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड यस, आपके लिए अगर मैं कहूँ ये पर्सन करंटली किस एनर्जी में है, तो बिल्कुल जी ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपको लेकर ये पर्सन जो है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। ये अपने इमोशंस को ये पर्सन जो है वो पूरी तरह से संभाले हुए है, ठीक है। और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है ना उसके बिना नहीं रह सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है अभी जो इनका टाइम चल रहा हो ये बहुत जल्दी थक जाते हो, थकान बहुत रहती हो, या फिर काम बहुत रहता हो, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। सो लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, बट अगर मैं देखूँ आपकी तरफ क्या है इनकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ जो एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की, तो वो है किंग ऑफ कप्स। एंड यस, हो सकता है ये पर्सन जो है वो किसी उलझन में हो करंटली, ठीक है। ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशनली ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, बट ये आपको शो नहीं कर रहे, ठीक है। आपके सामने ये थोड़ा सा रफ़ एंड टफ़ जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता। वो भी यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना अभी अपने मन में ना कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन जो है वो उलझन में है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ से, ओके, कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस कनेक्शन को लेकर। हमारे ये यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो 2 गिरे हैं, ओके। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैंने कहा था ना किसी चीज़ का ये पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं। एंड एक कार्ड यहाँ पर भी जो गिरा है, सी, ओके। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है, एज़ यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। आप एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा खुलकर बातचीत करेंगे ना, जितना ज़्यादा खुलकर एक दूसरे के साथ अपने मन की बात रखेंगे ना, उतना ये कनेक्शन जो है वो डीपर वे में लाइक उतना ये कनेक्शन जो है वो डीपन होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ओके। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। अब ये रिलीजियस फैक्टर मुझे तो लाइक फॉर 30 to 40% के लिए दिखाई दे रहा है, बाकी मुझे 60% के लिए मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों की एनर्जीज़ जो है वो सेम लेवल पे नहीं हो पा रही हैं। सो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, ओके। एंड यस, न्यू लव, न्यू पर्सन, रोमांटिक फीलिंग्स। सो अगर आप यहाँ पर इस पर्सन के अलावा अगर आपका मन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे पर्सन के साथ बेसिकली, तो यस बिल्कुल ये जो पर्सन है मुझे ऐसे लगा है कि यहाँ पर आप इस पर्सन को जानते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट मिला है कहीं से। ये नए पर्सन है, बेशक नए पर्सन है ये। सो आपके लिए न्यू लव आने वाला है, ठीक है। बेसिकली एक कोई नया पर्सन जो है वो यहाँ पर आपके लिए मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत सी चीज़ बताऊँ, हमारा बॉटम ऑफ द डेक है वेडिंग, और ये मैंने जस्ट अभी देखा, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है कि ये जो पर्सन जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, डू दे रियली लव यू, तो उसका आंसर तो था येस, ठीक है। और न्यू लव भी मुझे आपकी तरफ एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आपके लिए ना बेसिकली चॉइस रहेगी, ठीक है, दिस और दैट आपके लिए चॉइस रहेगी, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, बट येस अगर आप अपने इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पर टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन के अभी
इनकी एनर्जीज़ में ना भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों की कमी है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो इनको सीखनी है, अभी कुछ काम है जो इनको खुद पे करना है, ठीक है। सो ये था कार्ड नंबर 1 के लिए एंजल मैसेज और साथ ही में आपकी रीडिंग। सो अब हम बात करते हैं कार्ड नंबर 2 की, जिन्होंने भी हमारा सरप्राइज़ सेलेक्ट करा है आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज। सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कर दो, आपके लिए कुछ बहुत खास जो है वो होने को है। सो चलिए अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं और यहाँ पर मैं आपसे ओके, तो अभी आपको क्या करना है, अपना सवाल करना है और 3 बार नॉक करना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आप ओके, हम बेसिक रीडिंग देखेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर एंजल मैसेज भी देखेंगे। पहले मैंने 3 कार्ड लिए थे और यहाँ पे भी कोशिश करूँगी कि 3 कार्ड ही लूँ, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा आ गए तो वो उनकी मर्ज़ी है ना। सो चलिए 1 2 1 2 3 ओके। ओके, तो कार्ड नंबर 2 सबसे पहले तो अगर जो आपका सवाल है, डू दे रियली लव यू, यस, ये पर्सन आपसे प्यार करती है या पर्सन आपके आपके साथ खुश है ये पर्सन, ठीक है। यस यस यस, ये रीडिंग उनके लिए है जो यहाँ पर नो कांटेक्ट में है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर बात होती ही बहुत कम है। बटरफ्लाइज़ दिखती होंगी आपको, या आपको बटरफ्लाइज़ बहुत पसंद होंगी। सो यहाँ पर एक कार्ड और ले लेते हैं हम। यहाँ पर ना कोई दिक्कत है, कोई ऑब्स्टिकल है यहाँ पर, जो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जिसमें कुछ में यहाँ पर मुझे फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। उस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर यहाँ पर इनके जो फाइनेंसिस हैं वो बेटर नहीं है। हो सकता है ये जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा हो, कुछ है यहाँ पर ऐसा। सो अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है, करंटली ये पर्सन जो है आपको लेकर क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन के, ठीक है। ओके, द लवर्स, ओके। आपको लेकर ये पर्सन जो है करंटली बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन। पता है ये पर्सन आपको ना प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी ये पर्सन नहीं देना चाहते आपको। मतलब ऐसा होता होगा करंटली, जो मुझे महसूस हो रहा है कि ये पर्सन ना नहीं चाहते कि अगर ये अभी नेगेटिव एनर्जी में है तो ये वो एनर्जीज़ आपको भेजें, बिल्कुल भी नहीं, आपको वो एनर्जीज़ मिलें, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो आपको लेकर, जो मैंने अभी एनर्जीज़ बताई, बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है। मुझे ये ना ये मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि यहाँ पर ना स्टेबिलिटी का इशू है, यहाँ पर मुझे पैसे का इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद उसी वजह से ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसकी वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत सोचते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ जो है ना आपको लेकर, ओके, ये चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। आपके साथ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं,
ओके। सो ये एनर्जीज़ हैं, ये चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। देखो आपके पर्सन यहाँ पर एक ही दिक्कत है, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत जो है ना आपको लेकर, ये पर्सन स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे। यहाँ पर मुझे फाइनेंसिस को लेकर ज़्यादा इशू दिखाई दे रहा है। वो स्टेबिलिटी ये पर्सन जो आपको देना चाहते हैं बट वो नहीं दे पा रहे, नहीं हो पा रहा इनसे। कुछ ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा, ठीक है। जॉब के लिए भी है कुछ, यहाँ पर किसी के लिए वो भी ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, इसी वजह से यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर गिरा है वो ये है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। नंबर 1, एक 2 मैसेजेस और आ जाए। यहाँ पर 2 गिरे, 3 कार्ड्स एक्चुअली में। ओके, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपसे कहा जा रहा है ये जो भी पल है इसे पूरी तरह से जियो, ठीक है, खुशी से रहो, हील करो। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि अपने कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दो, ठीक है। सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, ठीक है। ये सिचुएशन आपसे कह रही है कि ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पे। ये सिचुएशन आपसे कह रही है फेथ बनाए रखें, ठीक है। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, आपसे कहा जा रहा है कि इस थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपकी अगर कम बात हो रही है, ठीक है, तो ओपन अप होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खुलकर बातचीत अपने दिल की रखना शुरू कीजिए। इमोशनली यहाँ पर आप फुलफिल नहीं महसूस कर पा रहे क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की, एक ऐसा होता होगा कि एक पहले इमोशनली जो अवेलेबल रहता होगा तो दूसरा जो है वो नखरे दिखाता होगा, और जब दूसरा अवेलेबल रहता होगा तो पहले वाला नखरे दिखाता होगा। कुछ तो यहाँ पर है जो आप इमोशनली एक दूसरे के साथ अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको आप दोनों का ये जो बॉन्ड है इसको द लवर्स की एनर्जीज़ में देखते हैं ये पर्सन। अगर ये यहाँ पर नहीं होता ना तो रीडिंग टोटली डिफरेंट होती। सो प्लीज़ कंट्रोल इश्यूज़ जाने दो, ठीक है। कि सिचुएशन आपके हाथ में, आप ही हैंडल कर सकते हो। इस सोच को बदलो, ठीक है। इस सोच को थोड़ा जाने दो, ठीक है। ट्रस्ट बनाए रखो और एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। ये रीडिंग ना मुझे उनके लिए भी नहीं दिखाई दे रही है जो बिल्कुल लाइक सेपरेटेड है, ठीक है, जो बहुत टाइम से नहीं, ये रीडिंग मुझे उनके लिए दिखाई दे रही है जो सेपरेशन में जाते हैं, फिर से लाइक बातचीत शुरू हो जाती है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, मतलब बातचीत हुई फिर बंद हो गई, बात हुई फिर बंद हो गई, कुछ इस तरह से रहता होगा। सो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। अब है हमारा थर्ड कार्ड। तो थर्ड कार्ड क्या कह रहा है, रिचुअल्स। सो आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि खुद को टाइम दीजिए, ठीक है। कुछ सिंपल अच्छी चीज़ें कीजिए, ठीक है, खुद के लिए। अगर आप चाय बनाएं, खाना बनाएं, खुद के लिए जिएं, ठीक है। बेसिकली काम में थोड़ा बिजी रहने की कोशिश करें सो दैट कि आप जो एक्स्ट्रा जो ओवर थिंकिंग है उससे दूर रह सकें, ठीक है। ओके, सो लेट विजडम स्नेक अप ऑन यू। ओके, सो मेक अ कप ऑफ टी, वाटर द प्लांट्स, फोल्ड लॉन्ड्री, डू द डिशेस, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए जिससे आपका दिमाग जो है वो कहीं और ना उलझे, ठीक है। सो चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या ये पर्सन जो है डू दे रियली लव यू? ओके, तो कार्ड नंबर 3 यहाँ पर हमारी जो रीडिंग थी कि क्या ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, डू दे रियली लव यू? तो मैं आपको ये चीज़ कह दूँ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए, ठीक है, ओके, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ, करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ कि नहीं, इस पर्सन का ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ नहीं है। ओके, ये पर्सन एक
इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। इनकी करंट सिचुएशन जो है उसके हिसाब से ये पर्सन का ध्यान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद की स्टेबिलिटी की तरफ है इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। सो अगर आपका ये जो सवाल है इसका आंसर नो है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इसका आंसर नो है। 40 डेज़ के बाद अगर मैं ये रीडिंग करती हूँ या कहीं पे भी आप अगर कोई और रीडिंग देखते हैं तो 40 डेज़ के बाद जो है वो एनर्जीज़ चेंज होती हैं, तब आप रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। बट आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस पर्सन का ध्यान जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ है, ठीक है। खुद की स्टेबिलिटी की तरफ इस पर्सन का ध्यान बहुत ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर सेकंड जो कार्ड था ना वो भी कुछ ऐसा था, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें थोड़ी रीडिंग डिफरेंट थी। इसमें तो टोटली इसमें अलग है, उसमें थोड़ा सा चेंज था, उसमें कुछ था उसका मिलता जुलता ही था, बट थोड़ा सा चेंज है वहाँ पर। इस पर्सन को हो सकता है ट्रैवल बहुत पसंद हो। इस पर्सन का ये है कि जब इनसे आप पूछोगे तो ये आपको ऐसा ही शो करेंगे कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बट वो प्यार नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ कि डू दे रियली, मतलब वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये आपको उस लेवल का प्यार नहीं करते कि ये ऐसा सोचें कि ये आपके साथ आपके साथ ये खुश रहते हैं, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं, ठीक है। वो चीज़ नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, करंटली मुझे वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। कुछ के लिए यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ओके। कुछ है यहाँ पर ये पर्सन आपसे उस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ओके। सो ये ना उनके लिए रीडिंग जाएगी जो यहाँ पर जिनका अभी जस्ट बातचीत शुरू हुई है, ठीक है। एक दूसरे को जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अभी ना अभी ना शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को जानने की कोशिश हो रही है। सो यहाँ पर लव की बात ना करके अगर हम बोलें कि तो यस, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपको अट्रैक्टिव मानते हैं ये पर्सन, ये इनकी करंट एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। तो चलिए अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सबसे पहला मैसेज है ओके, ये खुद से खुद गिरे हैं, ठीक है, ओके। कुछ में यहाँ पे हो सकता है कि आपका रिलीजन जो है वो डिफरेंट हो, ओके। आपसे एक मैसेज है मेक द एफर्ट, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर, ठीक है। बेसिकली अगर आप दोनों की बातचीत में कोई फ्रेंड भी है आप दोनों के साथ, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। उनसे हेल्प लीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी ये जो दिक्कतें हैं वो सुलझेंगी, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपसे कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपकी लव लाइफ में काम कर रही है, ठीक है। अगर आपको रुकना चाहिए, अगेन ये आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ चीज़ है, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट अगर आप बात करें कि डीपली आपके साथ प्यार में है तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही करंटली। नियर फ्यूचर ऐसा होने की हाई चांसेस है, दैट्स वाई यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर है, दैट्स वाई यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, एंड दैट्स वाई एंजल्स ने मुझे जो मैसेज दिया मेक द एफर्ट, आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर नहीं तो भी आपकी चॉइस है। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।